हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो न्यूसेंस टॉपिक है वो हमने कवर अप कर लिया था। मैंने आपको कहा था कि मैं डिफरेंस जो है न्यूसेंस और ट्रेसपास के बीच में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं वो डिफरेंस आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। देखो मेरे भाई, कल आपको न्यूसेंस के बारे में मैंने होपफुली बता दिया था कि भाई जो न्यूसेंस है वो क्या है। ट्रेस पास का मैंने इसलिए ज्यादा वो नहीं करा था क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओ। देखो, एक सिंपल सी चीज है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये है आपका घर और ये है आपके जो पड़ोस में रह रहा है उसका घर। ठीक है। यहाँ मैंने चलाया तेज आवाज में गाना। ठीक है। ये मान लीजिए मेरे स्पीकर हैं सारे। यहाँ मैंने अपने घर में तेज आवाज में गाना मैं चलाता हूँ कंटिन्यू डेली। अब इसकी जो आवाज है वो इसके घर में जा रही है। ठीक है। इसको हो रही है दिक्कत, जो इसका एंजॉयमेंट है, यूज ऑफ लैंड है, उसको करने में इसको हो रही है डिस्टरबेंस। ठीक है। और वो डिस्टरबेंस अनलॉफुल है, लॉफुल नहीं। जो मतलब मैं काम कर रहा हूँ अनलॉफुल है, क्योंकि मेरा या आपका कह लो किसी का भी ये घर है, आपके पड़ोसी का ये घर है। ठीक है। अब इस पर्सन को हो रही है डिस्टरबेंस, तो इसको बोलेंगे हम न्यूसेंस। ये आ गई आपकी समझ। अब एक एग्जांपल ये ले लो कि भाई ये घर मेरा था, ये इसका था, ये आपका ही मान लो। ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब यहाँ तो मैं स्पीकर अपने घर में बजा रहा हूँ। यहाँ मैं गया इसके घर में, यहाँ रखे स्पीकर और चला रहा हूँ। तो इस कंडीशन में ना, ये जो सेकंड वाली जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, इसके अंदर ये ट्रेसपास बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बन जाएगा ट्रेसपास, ये बन जाएगा न्यूसेंस। इसमें क्या है, मैं इनडायरेक्ट काम कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, मैं इनडायरेक्ट काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्पीकर लगा रहा हूँ, गाने चला रहा हूँ, आवाज इसके यहाँ जा रही है, इसको तकलीफ हो रही है। यहाँ क्या काम हो रहा है, मैं सीधा स्पीकर लेके पहुंच गया इसके घर में। घर कह लो या इसके मतलब जैसे ही एंटर करा, एक बगीचा है, बगीचे में मतलब इसके जो प्रीमाइसेस है उसमें मैं एंटर कर गया। जो प्रॉपर्टीज के पोजेशन है उसमें मैं एंटर कर गया। अब वहां रख दिए मैंने स्पीकर बड़े बड़े। अब मैं वहां चला रहा हूँ गाने। तो जैसे ही मैंने एंटर करा, एक मैंने ट्रेसपास कर दिया। अब गाने में चला रहा हूँ तो ये हो जाएगा ट्रेसपास, न्यूसेंस इस उसमें हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। पेड़ वाला ये सही रहेगा क्योंकि पेड़ वाला कॉमन है और वो आपको समझ भी आएगा। मान लीजिए मैंने एक पेड़ उगाया इधर। ठीक है मेरा भाई। अब पेड़ की रूटें हैं, भाई वो तो बढ़ेगी क्योंकि जब पेड़ बढ़ेगा तो पेड़ की रूटें भी बढ़ेंगी। अब हुआ क्या, जो पेड़ की रूटें हैं वो इसके घर में जा रही हैं। इसका ये एरिया है पूरा, पड़ोसी का मेरे, उसने यहाँ घर बना रखा है, यहाँ बिल्डिंग खड़ी है, बाकी उसने बगीचा कर रखा है। तो पेड़ की टहनियाँ भी इसके घर को वो कर रही हैं। ठीक है। खराब कर रही हैं, और जो जड़ें जा रही हैं वो भी इसके घर को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये तो हो गया ट्रेसपास। ठीक है। नहीं, ये हो गया न्यूसेंस, माफी चाहता हूँ, न्यूसेंस, क्योंकि इनडायरेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट हो रहा है, ये हो गया न्यूसेंस। घर सही नहीं बना हमारा। अब कहाँ। हाँ। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया हमारा घर, ये हो गया पड़ोसी का घर। अब यहाँ हमने बताया था न्यूसेंस का, पेड़ वाला। अब एक काम मैंने क्या करा, इसके ही घर में जाके पेड़ उगा दिया। तो ये मैंने कर दिया ट्रेसपास। यहाँ इसकी ना परमिशन है, ना इसने कुछ कहा है मेरे को पेड़ उगाने के लिए, ना कुछ। अब मैंने जाके इसके घर में पेड़ उगा दिया। तो ये हो गया ट्रेसपास। ट्रेसपास में डायरेक्ट आप कर रहे हो, न्यूसेंस में आप
इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हो। ये चीज समझ आ गई आपको। अब फॉर एग्जांपल मैंने दिवाली पे रॉकेट लिया, ठीक है, मैंने रॉकेट लिया, रॉकेट बहुत बढ़िया है मेरा, ध्यान मत देना ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने दिवाली पे क्या काम करा, रॉकेट का जो डायरेक्शन है ना वो कर दिया जला के इसके घर की तरफ, ठीक है। इसकी आग लगाई और रॉकेट का डायरेक्शन करके साइड में खड़ा हो गया, रॉकेट निकला सीधा इसके घर में। एक मैंने रॉकेट हाथ में लिया और इसके घर में फेंक के मारा, पड़ोसी के। मान लो ये मेरा घर, अभी ये मेरा घर हो गया, ये पड़ोसी का घर हो गया, दोनों ही, और ये इसका घर हो गया। मैंने क्या काम करा, रॉकेट लिया और इसके घर की तरफ करके छोड़ दिया, और एक मैंने हाथ में रॉकेट लिया और इसके घर फेंक के मारा, जलाया वलाया नहीं है, बस मैंने लिया और ऐसे थ्रो कर दिया इसके घर की तरफ। तो दोनों में फर्क इसमें क्या है, इसमें मैं इनडायरेक्ट काम कर रहा हूँ, मैंने आग लगाई रॉकेट में, रॉकेट फिर इसके घर पे गया, ये इनडायरेक्ट काम हो गया। यहाँ मैं डायरेक्ट पकड़ के रॉकेट को थ्रो मार रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ट्रेसपास और ये हो जाएगा न्यूसेंस। ये आपको फुली समझ आ गया होगा। अब चलिए आ जाते हैं लैंग्वेज पे, जो हमने लिखा है, ठीक है। न्यूसेंस इज एन इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिव प्रॉपर्टी। प्लेंटिव पर्सन कौन होता है, प्लेंटिव पर्सन वो होता है जिसके ने हम पे केस करा है या जो केस करता है। टू अलाउ स्टोन फ्रॉम अ रूनियस चिमनी टू फॉल अपॉन अ नेबर लैंड इज न्यूसेंस। वही है भाई, चिमनी के द्वारा जो है वो स्टोन जाके नेबर की लैंड पर गिर गया, आपने तो खुद से फेंका नहीं है, चिमनी के द्वारा जाके गिर गया, तो ये हो गया न्यूसेंस। ये एग्जांपल है इसका। इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। डायरेक्ट कहाँ होगा, ट्रेसपास में। ट्रेसपास इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिव्स प्रॉपर्टी। प्लेंटिव की प्रॉपर्टी में, प्लेंटिव कौन पर्सन, वही जिसपे जिसने केस करा है, जो सफरर पार्टी है, विक्टिम जो है। अब एग्जांपल वही है, स्टोन लेकर नेबर की लैंड पर मार दो, स्टोन पकड़ा थ्रो कर दिया नेबर की लैंड पे, वो हो गया ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास भी आप उसको कह सकते हैं। अब जो ये होते हैं, मान लो ट्रेसपास हो गया या आपका न्यूसेंस हो गया, ये क्रिएट कैसे होंगे, किस चीज से होंगे। भाई देखो, अगर आप बात करोगे न्यूसेंस की, तो न्यूसेंस के अंदर ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, टेंजेबल, इंटेंजेबल। टेंजेबल ऑब्जेक्ट वो जो आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो जिसको आप। अब इंटेंजेबल वो हो गए जिसको आप इजिली, इंटेंजेबल में आप इजिली देख नहीं सकते, टेंजेबल में आप इजिली देख सकते हो। अब फॉर एग्जांपल गैस है, आप देख ही नहीं सकते गैस को, नॉइस को आप नहीं देख सकते। अब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, आपको आवाज आ रही है, आप देख नहीं सकते। ऐसे स्मेल है, स्मोक है, पोल्यूशन है, वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली को आप देख थोड़ी सकते हो, बिजली के तार देख सकते हो मेरा भाई, बिजली नहीं देख सकते आप। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटेंजेबल ऑब्जेक्ट से क्या क्रिएट आप कर सकते हो, इंटेंजेबल ऑब्जेक्ट से आप क्रिएट कर सकते हो न्यूसेंस। कैसे न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हो, गैस हो गई भाई, मान लीजिए आपने बहुत सारा कूड़ा फेंक दिया, अब उसमें से स्मेल आने लग गई, तो जो स्मेल में आ रही है वो भी तो एक गैस की तरह ही आ रही है, ठीक है। वो हो गया, स्मोक हो गया, आपने मान लो भाई वो है, कुछ जला रहे हो, डेली जला रहे हो, उसके घर के बाद कंटिन्यू वो होना चाहिए, ध्यान रखना। आप डेली जला रहे हो भाई, उसके दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही वाइब्रेशन और इलेक्ट्रिसिटी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब टेंजेबल में भाई कोई भी मटेरियल, यहाँ लिखा भी है, इट इज ऑलवेज बाय सम मटेरियल, किसी मटेरियल द्वारा या टेंजेबल ऑब्जेक्ट द्वारा वो ट्रेसपास हो सकता है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी तो फेंक के नहीं मार सकते उसके घर में, या फेंक दोगे, पोल्यूशन फेंक दोगे, बिल्कुल नहीं। गैस फेंक दोगे, गैस भी नहीं फेंक सकते। सिलेंडर थोड़ी फेंकोगे, ये तो फिर क्रिमिनल केस भी बन जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। नॉइस फेंक सकते हो, नहीं भाई, गाना चलाएंगे जब भी तो
वहां जाके क्रिएट करोगे, और अगर वहां जाके आप क्रिएट कर रहे हो तो मेरे भाई डायरेक्ट कर दिया आपने फिर, बट अपने घर में से क्रिएट करके वहां भेज रहे हो तो ये हो गया इनडायरेक्ट। फर्क समझना भाई दोनों में। ये आ गया समझ। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। इट इंटरफेयर्स दैट द प्लेंटिव यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब देखो, अगर न्यूसेंस होगा तो आप क्या कर रहे हो, आप जो उसका यूज और इंजॉयमेंट है किस चीज का, प्रॉपर्टी का या फिर किसी लैंड का, या तो किसी लैंड का या फिर किसी प्रॉपर्टी का, उसके यूज और इंजॉयमेंट में आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, ठीक है, किसी तरह से। अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो वो हो गया न्यूसेंस। लेकिन अगर आप उसके पोजीशन में इंटरफेरेंस कर रहे हो, ठीक है, प्लेंटिफ के लैंड या फिर प्रॉपर्टी के पोजीशन में इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो हो जाएगा फिर ये ट्रेसपास। एग्जाम्पल, मैं सीधा इसके लैंड के अंदर घुस गया तो मैं तो इसके पोजीशन में चला गया, बट यहाँ मैं बाहर से ही उसका जो यूज और इंजॉयमेंट है, वो घर में सो रहा था बेचारा, मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया, अब आवाज उसके घर में जा रही है, मशीनें चल रही हैं बड़ी बड़ी, अब उसको क्या हो रहा है, इंजॉयमेंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है। मान लीजिए पेड़ की टहनियाँ उसके प्रॉपर्टी में जा रही हैं, उसको यूज करने में काफी दिक्कत हो रही है अपनी प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो बाहर निकलता है, टहनियाँ मुंह पे लगती हैं, 10 चीजें होती हैं, तो ये हो गया क्या, ये हो गया न्यूसेंस। लेकिन अगर मैं उसके घर में घुस गया, अब उसके घर में घुस गया तो जाहिर सी बात है उसके जो पोजीशन है, पोजीशन बोलते हैं भाई मालिकाना हक, ठीक है, जो पोजीशन है जिस पर उसका अधिकार है, उसका हक है। जैसे आपके पोजीशन बोलते हैं ना कि भाई पोजीशन मिल गया तुम्हें, मतलब वो मिल गई प्रॉपर्टी, आपके हाथ में आ गई, अंडर में आ गई या नहीं आई है, उसको पोजीशन। तो लॉफुल अनलॉफुल पोजीशन भी होते हैं कि मालिकाना हक है या नहीं है, या जबरदस्ती घुस गए, मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी के अंदर आप घुस गए। तो इसके अंदर क्या, इंटरफेरेंस विद पोजीशन ऑफ लैंड और द प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। अगर उसकी प्रॉपर्टी में आप घुस गए, तो अगर आप उसकी न्यूज, ट्रेसपास कब होता है, जब आप उसकी प्रॉपर्टी में घुस जाते हो, इंटरफेरेंस आपका हो जाता है उसके पोजीशन में। और वो न्यूसेंस कब होगा, जब आप उसके यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस करोगे। फर्क मैंने दोनों का आपको बता ही दिया कि भाई एग्जाम्पल के द्वारा। अब ये एग्जाम्पल है, इसको ले लेते हैं। वही है जो मैंने ऊपर बताया था कि भाई जो प्लांट्स हैं, ठीक है, एक हमने ट्री उसके लैंड में वो कर दिया, ठीक है, अब प्लांट्स ए ट्री इन हिज ओन लैंड, हमने अपने लैंड पे एक पेड़ उगाया। मान लो जी आपने अपने घर में एक पेड़ उगा दिया, उस ट्री ग्रो हुआ, उसकी ब्रांचेस जड़ें, ठीक है, ब्रांचेस टहनियाँ, और जो रूट्स हैं उसकी जड़ें, वो बी के लैंड पे जाने लग गई। और बी का जो घर है, आपसे लगा हुआ घर है, अब पेड़ हुआ, ठीक है, पेड़ हुआ, उसकी टहनियाँ बढ़ी, नीचे की रूट्स बढ़ी, अब वो उसके लैंड पर जा रही हैं, तो ये हो जाएगा न्यूसेंस। अब मैं बी की लैंड में घुस गया जबरदस्ती, और मैंने वहां ट्री उगा दिया, प्लांट्स ट्री, ये हो जाएगा ट्रेसपास। दोनों में फर्क एक काम मैं अपने घर पे रह के कर रहा हूँ फिर भी वो अफेक्ट हो रहा है, एक मैं सीधा उसके घर में घुस गया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये बिल्डिंग वाला है। एज बिल्डिंग हैज बिकम ruinous and it may collapse at any time and fall upon B's house। एक ही बिल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा जर्जर हालत, जो जर्जर हालत कहते हैं, उसमें हो रही है, और वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है और बी के ऊपर गिर सकती है। ए एंड बी नोटिस इट, दोनों को पता भी है, बट ड्यूटी तो अब एक ही बनती है ना, क्योंकि घर एक है। अब ए कुछ कर नहीं रहा उसके ऊपर, ए डज नॉट टेक प्रॉपर स्टेप्स टू प्रिवेंट इट, सम ऑफ द वॉल ऑफ एज हाउस फेल अपॉन बीज हाउस। ए की जो कुछ दीवारें हैं वो बी पे गिर गई, तो ये हो गया न्यूसेंस। ए ने लिया स्टोन और फेंक के मारा पड़ोसी के घर में, वो हो गया ट्रेसपास। यही मेन डिफरेंस है जो उसमें होपफुली, अगर क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, अगर आप फ्लैट के मतलब
क्लैट का दोगे या एलसेट या एलिट वगैरह का, तो उसके अंदर कई बार डिफरेंस में ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई ये ट्रेसपास बन रहा है या क्या बन रहा है। तो आपको इन चीज़ों को दिमाग में ज़रूर लेके चलना है कि भाई डिफरेंस क्या था, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी ना आप फंस जाओगे। और बहुत ही मतलब एक थिन लाइन वाली बात जो कहते हैं ना, कुछ ऐसा ही इसमें डिफरेंस है। तो इस चीज को जरूर करके जाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मेन भाई कॉन्सेप्ट क्लियर पर ध्यान देना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। रट्टाफिकेशन मत करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे वहां पे आंसर अच्छे से दे पाओगे। इसलिए और कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में डाल दो ना। एक भाई की क्वेरी आई थी, वो मैं बता देता हूँ। क्वेरी थी करंट अफेयर के बारे में, भाई कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि भाई उनके अभी कुछ टाइम पीरियड के भी करंट अफेयर वगैरह नहीं हो पाए जो वो कवर अप नहीं कर पाए। देखो भाई, इसमें एक सिंपल सी बात ये है, अभी आप प्रिपरेशन कर दो शुरू, बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरा क्या छूट गया क्या नहीं छूट गया। दो काम आप कर सकते हो, देखो, एक तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है भाई उनको गो थ्रू कर लो। ठीक है, आपको किसी साइट से मिल जाएंगे, साइट से नहीं आप परचेस कर सकते हो मार्केट में जाके बुक, LA/LR है करके बुक है AP भारद्वाज जी की, वो आप परचेस कर सकते हो अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो। वो आपके ऊपर, आप कोचिंग कहीं से ले रहे हो या फिर सेल्फ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मेरी ड्यूटी आपको बताने की। तो मेरे भाई या तो ये बुक परचेस कर लो, एक बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखो, आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और करंट अफेयर का मेरे भाई ऐसा है कि एक तो 1 घंटा बांध लो सुबह का, उठ के आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो भाई आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा आप अपने लिए लॉस उठा रहे हो, फिर आप कितना भी पढ़ लो फायदा है नहीं। इसलिए ये मस्ट कर दो। अर्ली मॉर्निंग का इसलिए करो क्योंकि सुबह उठ के आप जल्दी, जो आपका मेन काम है सबसे पहले आप वही करना चाहिए जो कहा जाता है। तो भाई सुबह उठो, आपके पास अगर आप 7 बजे उठ रहे हो 6 बजे उठ जाओ, क्योंकि हो सकता है आप स्कूल भी जा रहे हो, अभी 12th क्लास आपकी चल रही है। तो जल्दी उठ जाओ, 1 घंटा अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। एक तो आपका करंट भी धीरे धीरे अप्रोच होनी शुरू हो जाएगी करंट पे, और आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। जो करंट छूट गया उसकी टेंशन मत लो, लीगल तो मैं भाई कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, आप जो जनरल जनरल टॉपिक्स है, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप उन पर कॉन्सेंट्रेट करो। ऐसा नहीं कि भाई लीगल आप मतलब करंट अफेयर आप सारा ही सोच लो मैं पढ़ के बैठ जाऊँ, नहीं। अभी 4 महीने का राउंड है, सफिशिएंट टाइम है भाई अगर करना चाहो, और कंटिन्यूटी में करना, बीच में गैप मत देना। गैप देते दिक्कत आ जाएगी। और रिवाइज भी करो। कुछ है जैसे सबमरीन टाइटैनिक वाला जो इंसिडेंस हुआ था, जो ये इंसिडेंट हुआ था, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये करंट का है क्योंकि पनडुब्बी गई थी वो जहाज देखने के लिए टाइटैनिक। तो क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हुई उस चीज के रिगार्ड में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा के अंदर जो हमने देखा, उसके रिगार्ड में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जो आप कह रहे हो ना मेरे अभी भाई छूट गया टाइम पीरियड, तो वो कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए, और इस तरह के ही टॉपिक आपको कवर करने हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और आपको लीगल अगर देखना है तो लीगल करंट अफेयर में कौन कौन से एक्ट 2023 के अंदर पास हुए हैं, कौन कौन से एक्ट संसद भवन में आए हैं, कौन कौन से पास किए गए हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि वहां जब क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आपको उस बारे में नॉलेज हो तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। समझ गए मेरे भाई। इसके बाद UCC आया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की काफ़ी बात चली, उसके बारे में पता आपको होना चाहिए। तो ये सब आप जब ढूंढेंगे इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि UCC के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी मैंने वीडियो डाल रखी है। अब आपका ऐसी हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आप याद कर सकते हो कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हालांकि GK का पार्ट है, लेकिन UN क्या है, उसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दो। ये नहीं कि मतलब आप बिल्कुल ही भाई सारे ही करंट लीगल करंट पढ़ोगे, नहीं, और भी टॉपिक्स हैं उन पर भी ध्यान दो, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दो स्पेशली। इसके बाद आप भाई सेम सेक्स मैरिज का काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ कोर्ट के अंदर, वो आप देख सकते हो। खालिस्तान मूवमेंट जो हुआ था उसके रिगार्ड में भी आपसे वो पूछा जा सकता है। G20 समिट हो रहा है,
अभी हो रहा है, कई जगह हुआ भी है और अब होगा भी दिल्ली के अंदर, उसके रिगार्ड में भी आप इंफॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो। राहुल गांधी को जो पनिशमेंट मिली है, 2 साल की पनिशमेंट मिली है भाई, तो क्यों उनकी मेंबरशिप हटा ली गई, तो 2 साल से कम में हटती या नहीं हटती, क्या था क्या नहीं था, उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देखोगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कहने का ये है भाई, मेन मेन टॉपिक पकड़ो, सारे लीग करंट अफेयर में मत घुसो, मेन मेन टॉपिक पकड़ो, उनको सारे को गो थ्रू करो। और दूसरी चीज ये करो कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, वहां से ये मतलब बार बार देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे ज्यादा आ रहे हैं किससे, और सारा कवर अप करने की भी कोशिश मत करो, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो रिस्क मत लेना, सारे मत करो, ये कर लो जो मेन इंपॉर्टेंट है। और मेन वही होता है भाई, बाकी टाइम है भी सफिशिएंट, इतनी टेंशन मतलब कि भाई 7 महीने निकल गए या मेरे पास, मैंने बहुत करंट अफेयर, ऐसा नहीं है भाई, धीरे धीरे करोगे सब हो जाएगा, आराम आराम से समझ समझ के करो बस। तो अगर आपको करना इस तरह की सब, बाकी मैं वीडियोस वगैरह तो भाई डालता रहूंगा, उसकी तो टेंशन, लीगल करंट अफेयर की तो मतलब, वो तो भाई मैं कवर अप कराऊंगा ही कराऊंगा, मैं वो नहीं छोड़ूंगा, और लीगल रीजनिंग वगैरह भी मैं नहीं छोड़ूंगा, जो है सब्जेक्ट्स वगैरह ये उसी के ही पार्ट है जो मैं करा रहा हूँ। तो होपफुली भाई आपको आपका आंसर मिल गया होगा, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपका वीडियो में हुआ तो वीडियो में रिप्लाई दे दूंगा, अगर वहाँ हुआ तो वहाँ रिप्लाई दे दूंगा। बाकी धन्यवाद भाई आपने मैसेज करा। तो ठीक है फिर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके पूछ सकते हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक पे आप वहाँ भी जा सकते हैं, डेली हम एक कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पर डालते हैं, वो आंसर वहाँ पे जाकर दे सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मज़े में रहिए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा एग्जाम वगैरह, एकदम बढ़िया से पढ़िए, कंटिन्यूटी में पढ़िए, छोड़िए मत बिल्कुल भी, सफिशिएंट टाइम है, आप कर लोगे, ठीक है। और फॉर्म वगैरह की डेट निकली हुई है, आप फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।